जब आप जोर जोर से रोए, तुरंत रोने से माँ समझ गई कि इस बच्चे को कुछ देना है। जब आप जन्म दी हुई माँ के सामने जाते हो, रोते हो जोर जोर से, माँ माँ माँ, माँ समझ जाती है कि इसको दूध दीजिए। भगवान के सामने जो पुकारता है, भगवान उसका भी रोना बंद करके उसको जो इच्छा है वो वस्तु प्रदान कर देते हैं। क्योंकि जब भी आर्द्र पुकार किया जाता है, छोटे बच्चे थे तभी भगवान ने पिछले जन्म का आपका पूरा ज्ञान को उस रुदन के माध्यम से प्रकट किया। भगवान ने बचपन में ही आपको समझा दिया कि जब जब तू कहीं जाएगा ध्यान रखना, माँ के सामने रोएगा दूध मिलेगा, मेरे सामने रोएगा कृपा मिलेगी, तुझे बहुत बड़ी कृपा होने वाली है। और यहाँ बैठ के हवा खाते रहोगे, ऐसे बैठ के, हाँ बैठ गए, बैठने से क्या होगा? होटल में जाके बैठ जाओगे तो होटल में बैठने से पेट भरेगा कि कौवा उठा के मुंह में डालना पड़ेगा? हाँ, हर जगह उस जगह के हिसाब से प्रयत्न करना पड़ेगा। अब यहाँ आए हो तो पुकारो मन से, जोर से चिल्लाने की, क्योंकि माँ तो आप जैसी स्थूल शरीर वाली है। क्या शरीर वाली? स्थूल शरीर वाले को स्थूल शरीर वाला व्यक्ति चिल्ला चिल्ला के बुलाता, क्योंकि वो इंद्रियों से ही समझ सकते हैं। ये तो सूक्ष्म शक्तियाँ हैं। आप क्या करते हो, कहाँ से आए हो, मन में कितनी गंदगी है, मन में कितनी भक्ति है, मन में कितना स्वार्थ है, मन में कितना प्रभु के प्रति श्रद्धा है, सब कुछ वो जानते हैं। उनके सामने हम आए। किनके सामने? जिनके सामने कब घुसेंगे अपने घर से वो भी उनको पता है कि ये कब घुसने वाले हैं, कब यहाँ पहुँचने वाले हैं, कब मेरे इस कुटीर में आएंगे, कब सामने बैठेंगे। यहीं बैठे बैठे ही शरीर को पूरी तरह से इस जगह में स्थापित करके मन कहाँ भटक रहा है, उस मन को इस प्रभु के चरण में लगा के दे दे थोड़ा साथ बाबा तेरा क्या जाएगा। क्या बोलना पड़ता है? दे दे थोड़ा साथ प्रभु तेरा क्या घट जाएगा। क्या घट जाएगा? प्रभु तू तो अनंत है। क्या है? अनंत में से कितना निकालो तो कम पड़ जाए। अनंत का अर्थ अंग्रेजी में इन्फिनिटी है। क्या है? इन्फिनिटी, यानी हमारे पंडित जी अंत में पूर्णाहुति में कहते हैं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते। क्या कहते हैं? पूर्ण से कितना भी निकाल लो, पूर्ण जितना ही निकाल लो, जितना है तो भी पूर्ण ही बचता है। इसलिए ये देवता देते रहते हैं। आपको एक अभी ये सोच ही नहीं आया होगा, आपको एक सोचने के लिए मैं थोड़ा सा आपको मजबूर करता हूं कि आपके पास 12 आपिल है भाई, 10 आपिल आपने दे दिया तो भी 12 ही रहेगा। कितना रहेगा? तो कभी सोचा आपने कि पद्मावती लाखों लोग इस तीर्थ में आके दर्शन करते हैं, किसी को पुत्र दिया, किसी को धन दिया, किसी को आरोग्य दिया, किसी को सुख दिया। आज तक मैंने देखा है कि कृष्णगिरी तीर्थ में, मैं भी कई समय से देख रहा हूं, एक आदमी खाली नहीं गया। ऐसा तीर्थ तो मैंने वर्ल्ड में कहीं नहीं देखा कि जहां आया न खाली नहीं गया हो। कहीं तो खाली गया होगा, यहां कोई खाली नहीं जाता। अब आपको बताता हूं कि ये जगह में आके आपने बहुत लिया, कभी सोचा क्या कि ये पद्मावती 12 आपिल में से 10 दे देती है तो 2 ही रहेगा, अगले दिन उसमें 10 कैसे देगी? कभी आपने सोचा नहीं। ये वो सूर्य की तरह है जो युगों युगों से प्रकाश दे के भी आज तक रोशनी खाली नहीं हुई, वो अनंत है। कभी आपने सोचा नहीं होगा कि हम साधक इतने साधना करते हैं, ये पंडित जी इतनी पूजा करते हैं, अगर वो देने से घटने वाली शक्तियां होती तो युगों युगों से क्या रावण को सोने की लंका दे दी, किसको क्या दे दिया, किसको क्या उठा के दे दिया।
अरे बड़ी दया आ गई, अंधकासुर जैसे राक्षस को प्रभु शंकर ने ऐसी शक्ति दे दी, इंद्र पदवी से लेके ब्रह्मा विष्णु को साड़ी पहना दी, ऐसी शक्ति दी। ब्रह्मा विष्णु साड़ी पहन के घूमने लगे, अंधकासुर को ऐसे बल दिया शंकर ने। तो शंकर का बल घटा क्या? ये पूर्णात पूर्णम उदच्यते है, पूर्ण से कितना भी निकालोगे तो पूर्ण ही बचेगा, वो पूर्ण ही रहेगा, कभी अपूर्ण होने वाला नहीं है। ये कभी सोचा नहीं होगा कि पद्मावती कृष्णगिरी में आके हम माता जी ये दे दो, माता जी वो दे दो। अगर आप जैसे होते न इतना दे देते तो कभी के कंगाल कंगाल नहीं हो जाते। उल्टा ये देते देते और प्रखंड बनती जाती है, और प्रखर बनती जाती है, और सर्वशक्तिशाली बनती जाती है। तो इस जगहों में आने का प्रयोजन, कई कई गांव गांव से लोग आ जाते हैं, मूर्ख है जिनको कुछ समझ नहीं है। या एक ही कर्म करने जैसा है। हजाम के दुकान में 2 मिनट के लिए भी ध्यान भटक गया तो क्या होगा? नहीं हजाम जी आप कुछ भी करना, हजामत करना, लेकिन 1-2 मिनट के लिए मेरा मुंह इधर उधर टेढ़ा हो जाएगा थोड़ा, क्या होगा? हाँ, चाकू के चीरे लग जाएंगे मुंह में, शायद कट भी सकता है। और भी दाढ़ी करते समय थोड़ा इधर उधर हो गया, गले का नस कट गया, क्या होगा? गले का नस कट गया। बंसीलाल जी कोई बैठा था हजाम के दुकान, बोले 2 मिनट मेरे दिमाग भटक गई, गले का नस कटक गया। हाँ, अगले दिन शोक मिलन का पत्र छापना पड़ा, समझा? तो 2 मिनट के लिए हजाम के दुकान में भी मन भटकाने के लिए जरूर नुकसान है। तो प्रभु के शरण में तो एक क्षण भी जिसका मन नहीं भटकता है उसका सब कुछ सिद्ध। उसको क्या नहीं मिलता है संसार में। और कहीं भटका हो, मैं तो बोलता हूं कि पूरी दुनिया में भटक ले बेटा, जो कृष्णगिरी में मिलेगा ब्रह्मांड में कहाँ मिलने का है? कौन सा ब्रह्मांड है जो कृष्णगिरी से भारी है? इस क्षेत्र में समस्त देवता प्रसन्न होके घूमते हैं। यहाँ वर्षों तक आराधना होती है, साधना, यज्ञ, पूजा, और इस पूजा से प्रसन्न देवता यहाँ विद्यमान होके कहते हैं, दूसरी जगह में 1,00,000 बार मांगे तो जो हम लोग देते हैं, कृष्णगिरी में 1 बार मांगे तो हम लोग वो चीज दे देते हैं। कितनी बार? और दूसरी जगह तो जाओ लाखों बार चिल्लाओ, जाओ चिल्लाओ, लाखों बार जाके चिल्लाओ, जोर जोर से चिल्लाओ, दे दो मैया दे दो, भूखा प्यासा आया हूँ। यहाँ माँ बोलती है, 1 बार मेरे सामने जो आ गया उसने मेरे सामने कंकर मांगा तो मैंने हीरा दे दिया उसको। उसने मेरे सामने गाय मांगी तो मैंने कामधेनु दे दिया उसको। मेरे सामने उसने बोला मेरे घर के सामने रोपने के लिए एक छोटा सा पौधा दे दे माता, उस पौधा को रोप के उसकी छाया में रहूंगा। वो पौधा मांगा तो उसको मैंने कल्प वृक्ष दे दिया है। मांगने की आदत हमारी जाति नहीं है और देने की आदत पद्मावती की जाति नहीं है, ध्यान रखना। ऐसे देती है पद्मावती माँ। उसके सामने जो सच्ची भक्ति से मांग लिया, इधर से बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं, इधर ही फोन आएगा रास्ते में। अरे किसका फोन आ रहा है? हवन कुंड में कैसे उठाऊं फोन? थोड़ा उधर बाहर करके फोन करें। इसी नवरात्रि का अनुभव है। भक्त ने बोला कि 40 लाख रुपया 12 वर्ष से नहीं आ रहा था और देने का कोई ठिकाना नहीं था, और इस कुंड से यहाँ बाहर नहीं निकला। सामने से फोन करके बोलता गलती हो गई, बहुत दिन हो गया, आपका पैसा आप लेके जाइए, आपका हिसाब चुका के मेरा काम निपटना। इसी नवरात्रि का अनुभव है कि मुझे आपका 40 लाख देना है। कलयुग में कोई सामने से दे रहा है? दे दो मोर को दे दो करो तो मोर पंखी देने लगती है कलयुग में। हाँ भाई ले लो, मेरा पंखी ले लो, जिस जिसको लेना। अभी सब ये कलयुग है। पंख को क्या करना पड़ता है? हाँ, पंख को ऐसे जबरदस्ती खींचो, पंख आए। इस कलयुग में भी अगर मोर पंख खुद देखना है, खुद देते देखना है, तो कृष्णगिरी में देख सकते हो कि मोर खुद पंख दे रहा है।
तो ऐसी जगह आए हो, बैठे हो, बढ़िया दिन है। ये दिन बहुत विशेष दिन कहलाते हैं, क्योंकि दक्षिणायन यानी अंधेरे के दिन और उत्तरायण यानी उजाले के दिन। इन अंधेरे के दिनों में ये दिन अमावस्या की जो ये नज़दीक आने वाले ये दिन है, पौष की अमावस्या यानी बड़ा अंधेरा। 12 महीने में सबसे ज़्यादा अंधेरा अगर कोई दिनों में होता है तो ये पौष महीने में होता है। इस अंधेरे में शक्ति ज़्यादा है। संक्रांति के उजाले में शक्ति है न पौष महीने के अंधेरे में शक्ति है। और इस अंधेरी बेला में अगर हवन यज्ञ पूजा में बैठोगे, आपके जीवन के अंधेरे मिटने के दिन यही दिन है। किस किस को अंधेरा मिटाना है? कौन कौन अंधेरा मिटाना चाहता है? कि कौन कौन अंधेरे में बैठे रहना चाहता है? तो अंधेरे मिटने हैं तो भक्ति में ऐसे बैठना। देखो, शरीर को बैठा के मतलब नहीं है, शरीर बैठता रहे, मन को बिल्कुल पूर्ण रूप से प्रशिक्षित करना कि दिमाग एक ही जगह रहे। इसके लिए अच्छा है, शरीर नहीं हिलाओगे तो धीरे धीरे मन स्थिर होता जाएगा। कब मन स्थिर होगा? हाँ, जितना मन हिलता है तो ही शरीर हिलता है। किसी का शरीर हिल रहा है तो समझ लेता हूँ कि उसका मन यहाँ नहीं है, वो कहीं भटक रहा है। और ये शरीर हिलने से वो मन और भी क्या होता है, पहले तो मन शरीर को हिलाता है और शरीर हिलने के बाद मन और खुद हिलता है। दोनों जोड़ी है। क्या है? हाँ, मन पत्नी है न शरीर पति है, और दोनों जोड़े से नाचते हैं। ये नचाता है उसको न वो नचाता है इसको। जो देखो, जिन्होंने सिद्धि पाई होगी इस संसार में साधना में, वो सब ऐसे नाच नाच के पाए। बिल्कुल सही है। तो कैसे पाई? ऐसे ही स्थिर मुद्रा में जो बैठ गया। स्थिर होना क्यों जरूरी है? झूला नाचेगा तो झूले में बैठा हुआ भी नाचेगा, न शरीर नाचेगा तो शरीर में बैठा हुआ मन भी नाचेगा। इसलिए झूले को अगर टिका दोगे तो बैठने वाला भी स्थिर हो जाएगा। इसलिए स्थिर हो के अब इसलिए इतनी देर क्यों बोलने पड़े हैं गुरुदेव को? इसलिए बोलना पड़ा कि आज आपको विशेष जाप करना है। क्या जाप करना है? अति विशेष जाप करके आज सिद्धि प्राप्त करना है। हाँ, जब भी याद करें जीवन में, माँ की कृपा हो जाए, घर में जाके सोचें कि अपनी पत्नी आज रोटी डाल दें तो अच्छा है, क्योंकि कलयुग की पत्नियां रोटी भी डाल दें तो बहुत बड़ी बात है। फिर भी अगर हम सोचते हैं कि अपनी पत्नी रोटी डाल दें तो बस, और वो हलवा पूड़ी लेके अगर खड़ी रहें तो उसका अर्थ है कि पद्मावती खुश हो गई। कौन खुश हो गई? पद्मावती खुश होगी तो ये औरतें रसोई बनाएगी, नहीं तो इनकी हाथ की बात नहीं है, तो जली हुई रोटी डाल के तुम्हारा कल्याण कर देगी नहीं तो। इसलिए माँ खुश होगी। तुम सोचोगे अरे बाहर जाना है, कैसे जाऊं? ऑटो बुलाऊं, ओला बुलाऊं, ओला में फ़ोन करूं, ओला वाले को फ़ोन करूं, ओला वाला इधर आ जाओ हमको उधर जाना है। ऐसे सोचते खड़े रहे। माँ ने आशीर्वाद दिया, फ़ोन आया, हेलो साहब, बोलिए कौन है? कल आपने हमारे दुकान में आके 80 रुपये का एवर सिल्वर का टिफिन लिया क्या? हाँ जी हमने लिया था। क्या है? हमने तो पैसा चुका दिया। कई लिए आप फ़ोन कर रहे हैं हम भाई? अरे आप क्यों बड़बड़ कर रहे हो? बड़ी बात तो सुनिए। हमने न्यू ईयर का ऑफर रखा था, आपको एक टोकन दिया था, उस टोकन में आपको BMW कार लगा हुआ है। अब ये सोचे कि ओला में जाना है। किस में? ओला में जाने वाले को गोला जैसे ये BMW में बैठाने वाली है कृष्णगिरी वाली पद्मावती माँ, वो उसको कहाँ बैठा देती है? बाड़े के ओला में जाने के लिए भी जो तरस रहे थे, लाखों ऐसे उदाहरण बता दूं जो कृष्णगिरी आने के बाद आज BMW में जा रहे हैं। माँ ने दे दिए सबको BMW। हाँ, वसंत विजय यहाँ आया, पंडित जी को पता भी नहीं है कि कैसे आया वसंत विजय।
दूसरों की तो बात क्या करूं, उधर सामने ही एक सिंहासन है मिट्टी का बना हुआ, उधर एक लोहे का पलंग। क्या पलंग? एक सिर्फ लोहे के पलंग पर, ऊपर छत नहीं, नीचे चटाई नहीं, एक लोहे के पलंग पर 2 साल बैठा रहा इसी जगह पर। कंपाउंड नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, एक लोहे के पलंग पर बैठता था। जब रात में नीचे काला दिखता, अंधेरे में चांद की रोशनी देखूं तो बड़े बड़े बिच्छू, इतने बड़े बड़े बिच्छू घूम रहे हैं। सांप देखो तो 10-10 फुट के लंबे लंबे, ओढ़ने के लिए ये कपड़ा नहीं और नीचे बिछाने एक चटाई नहीं। ऐसा में जो बैठा था, ओला को तरसने वाले को BMW दें, जो लोहे के पलंग में आया कृष्णगिरी में माँ के आदेश से, उसको ये सिंहासन पर बैठा दिया माँ ने। उसको कहाँ बैठाया है? हाँ, ऐसे बैठे रहे। वही जगह का आज देखना, आज जाते समय वो मंदिर के पास एक मट्टी का सिंहासन पड़ा है, उधर हमने एक धातु की मूर्ति लाके स्थापित की थी, उधर बैठ के हवन करते। फिर छोटा सा झोपड़ा बनाया, इतना बड़ा भी नहीं है, बीच वाला चौखट जितना बड़ा भी नहीं, वो झोपड़ा उससे छोटा, वहीं पूरा जंगल कांटा नुमा, उधर बैठ के ही काम चालू किए। बोलते थे एक ओला तो भेज दे माँ, उसमें बैठ के कहीं पहुँच जाऊँ। माँ बोलती भाड़ा कौन भरेगा बेटा, तू तो ओले में चले जाएगा, मेरा ठोला निकल जाएगा। इससे तो अच्छा है कि तुझे मैं BMW भेजती हूँ, उसमें बैठ जा। आपका अनुभव तो क्या बोलूँ, मेरा अनुभव बोल दूँ तो दुनिया में कितने राजा बने हुए हैं उनको मैं बता सकता हूँ। ऐसे प्रभु को नमन करते हुए ओम श्री प्रभु का जाप आज शुरू करी। पूरी कहानी बड़ी है, इसलिए आज बहुत ही उत्तम दिवस है, पावन दिवस है। इस पावन दिवस की महिमा अनंत है। हम सब मिलके आज अच्छे से श्रद्धा से आवाज लगा के, पुकारने वालों को क्या नहीं मिला आपको भी मिलेगा, पुकारना पड़ेगा। ये जो आजकल पुलिस वाले एक लाइट डिटेक्टर रखते हैं, दारू पिया है कि नहीं वो पकड़ता है कि नहीं, मिसिन, एक मिसिन आपकी झूठी सच्चाई पकड़ लेती है। ये प्रभु तो आपके मन के सब ढोंग नखरे सत्य असत्य सब पकड़ लेते हैं। इसलिए उनके सामने कोई नाटक मत करो, इतने दिल से भक्ति करो कि सच्चे दरबार में आया हूँ, कभी खाली नहीं जाऊँगा मेरे जीवन में। ऐसे दरबार में आ गया जहाँ हवन निरंतर चलता है। 1 महीना कभी पूरा नहीं हुआ, पंडित जी को मुझे मिलना ही पड़ता है। 1 महीना कब पूरा हुआ? 1 महीना कभी पूरा नहीं हो सकता। उसके पहले पंडित जी आके यहाँ आसन पकड़ लेते हैं फट करके। तो भगवान बोलते हैं अखंड चलना है, विधि विधान चलता ही रहता है। और इस यज्ञ में जो देवता आए, खाली आप बैठे रहो तो बस आप पर इधर की ऊर्जा ऐसे चले जाती है, घर जाने के बाद धीरे 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 सब दुखों से मुक्ति और सब पीड़ा से मुक्ति। कृष्णगिरी आया, जीवन सफल हो गया मेरा। तो ऐसे प्रभु को नमन करके अब प्रभु की भक्ति आप लोग करिए। ओम विश्वनाथ भोलेनाथ महादेवाय नमः जाप करो। क्या जाप करना? क्या देखो, भस्म रमा के प्रभु बैठे हैं। अगर वो देने का सोच लिए तो ब्रह्मांड की ऐसी कोई चीज नहीं जो नहीं दे सकते। कोई तो आप जाप करते होंगे, 7 करोड़ जप मंत्र है और 7 करोड़ मंत्रों की चाबी शंकर जी के पास है। मंत्र साधना के बारे में आप जानते नहीं हो। आपको एक छोटा सा दृष्टांत बताना चाहता हूँ। मेरा ही बोलूँगा तो घमंड बोलोगे, इसलिए मैं दूसरों का एक अच्छा उदाहरण आपको बताऊंगा कि यहाँ से आप कभी पंडित जी कर्नाटक में गए हो क्या? पंडित जी सीधे काशी से कृष्णगिरी आ रहे हैं ना, कृष्णगिरी से सीधा, बीच में कोई स्टॉपिंग नहीं लेते। लेकिन
बड़े बड़े संतों से, बड़े बड़े ज्ञानियों से, बड़े बड़े महापुरुषों से ये धरती आप्लावित है और उनकी कृपा से आज भी कई करोड़ों लोगों का गुरु कृपा से जीवन का उद्धार हो रहा है। कभी जाओ तो होसपेट, कहाँ सुना है नाम? तो होसपेट के पास एक मंत्रालयम गांव है, सुना है आपने? मंत्रालयम कभी गए? कभी कोई मंत्रालयम गए हो? आप में कोई मंत्रालयम नहीं गए। दक्षिण में यहाँ जन्मे हुए एक महापुरुष बड़े भगवान नारायण के भक्त बने, जो ये माध्व संप्रदाय के, अभी जो विशिष्टाद्वैत संप्रदाय एक है, अद्वैत एक है, जो मार्त संप्रदाय कहते हैं। माध्व संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय है। उस संप्रदाय के प्रणेता में राघवेंद्र स्वामी हुए। क्या स्वामी? नाम सुना कभी? इनका स्थान है मंत्रालय में। जीवित ही खड्डा खोदवा के उसमें अंदर बैठ के ऊपर पत्थर लगवा दिया जीते जीव, और उसी को जीव समाधि कहते हैं। आजकल क्या है, कोई मर भी गया उसको भी पकड़ के बैठा देते हैं ऐसे मरे हुए को, और उसको भी बांध के किसी में फिट करके उसको जीव समाधि कहते हैं। जीव समाधि यानी शरीर में 16 कलाएं आत्मा के प्राण के ऊर्जा के साथ ही जुड़ा हो, उसी समय जीवित समाधि ले लें। ब्रह्मरंध्र के कपाल से लेके अपने स्थान पर पहुंचते समय इस जगह को भी अपनी पुराण ऊर्जा से भर दें, इसको जीवित समाधि कहते हैं। ऐसी जीवित समाधि देखनी हो तो कहां देखना है? कभी गए तो जरूर जाइए। मैं गया हुआ हूं, मैं तो गया हुआ, आप तो कोई नहीं गए। कभी जाओ, वहां जीवित समाधि है। बहुत बड़ी कृपा वहां लोगों को मिलती है। लाखों लोग जाते हैं। पूज्याय राघवेंद्राय सत्य धर्म रताय च, वो रथ हैं, उस रथ के 2 पहिए हैं, सत्य और धर्म। क्या है पहिए? हाँ, पूज्याय राघवेंद्राय सत्य धर्म रताय च भजताम कल्प वृक्षाय नमताम कामधेनवे, वो उनकी स्तुति है। आप कल्प वृक्ष को मैं भजता हूं, आप कामधेनु को मैं नमन करता हूं। ऐसी शक्ति। तो बड़े शक्तिशाली थे, प्रचंड। कैसे थे? लेकिन जब उन्होंने सन्यास नहीं लिया तभी उनको बहुत कृपा हो गई भगवान की। भगवान की अनन्य भक्ति किए तो भगवान इतने उन पर कृपा करते थे, हर जगह उनकी कृपा। उनकी बातें सुनोगे तो ढीले पड़ जाओगे, ऐसे महापुरुष थे। लेकिन कहीं उन्होंने सुना कि भंडारा हो रहा है, मैं भी जाऊं भंडारे में खा लूं, ऐसे गए। तमिलनाडु के कुंभकोणम में वो भंडारा हो रहा था, और भंडारे में गए तो भंडारे का यजमान ने देख के पहचाना नहीं कि ये एक महापुरुष है। आप ध्यान रखना, जीवन में किसी भी संत को बड़ा या छोटा मत मानना, क्योंकि संत की शक्ति और संत की भक्ति को संत ही जाने, आप नहीं जान सकते। इसलिए संत कहीं दिखे हम नमस्कार कर लें, इसी में हमारा कल्याण है। वो संत को वो पहचान नहीं पाए, तो वो बोले कि क्या भंडारे में आए? भंडारा, पहले चंदन घिसो। उनको चंदन घिसने में लगवा दिया। भंडारे में जो आए हुए व्यक्ति को चंदन घिसवाया। अब उन्होंने सोचा भाई चंदन घिसवा रहे, घिसे अपने क्या जाए, चंदन तो किसी को लगेगा, अच्छा ही है, परोपकार है। वो चंदन घिसने बैठ गए। जब चंदन घिसा, उस चंदन को जो भी लगा रहा है, उस जमाने में ऐसा होता था। अभी 15 साल पहले भी जब हम संसारी थे, दुकान धंधा करते, तब भी जो दिवाली में आते थे लोग, उनको चंदन गुलाब जल छांट के स्वागत करते थे, इत्तर कान में रुई में लगवाते थे, हम भी करते थे। अभी नालायकों को कोई उपचार ही समझ नहीं पड़ता कि कोई अतिथि आए तो कैसे। उस जमाने में कोई अतिथि आता तो उसको चंदन देते, वो प्याले से चंदन लेके शरीर पर लगा के फिर खाने जाता भंडारे में, इसलिए चंदन घिसवाया। अब इस चंदन को जो भी लगा रहा है, आग लग रहा है उसके शरीर में, ऐसे जोर जोर से भयंकर आग लग रहा है, घबरा रहा है, भाग रहा है, आग लग गया, आग लग गया, शरीर में आग लग गया। सबको लगा कि चंदन में क्या आग लग रहा है, चंदन कैसा होना चाहिए, और ये चंदन क्या कर रहा है।
तो तब समझ पड़ा कि ये तो दिखने में साधारण संसारी वेश में है कोई महापुरुष। क्या भाई आपके घिसे चंदन में आग लग रहा है? आग? मैं अभी अग्नि मंत्र का पुरस्चरण कर रहा हूं, तो अग्नि मंत्र को रटते रटते चंदन घिसा तो वो अग्नि की शक्ति घुस गई उसमें। तो उन्होंने कहा जान दो, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, अभी वरुण मंत्र, वरुण यानी जल, वरुण मंत्र का अभी प्रयोग करता हूं। उन्होंने एक वरुण मंत्र बोला, सबका शरीर ठंडा पानी जैसे हो गया। मंत्रों की शक्ति बताने के लिए उदाहरण बता रहा हूं। एक अग्नि मंत्र बोला, चंदन गरम गरम अग्नि जैसे जलने लगा, और एक वरुण मंत्र बोला, शीतलता प्रकट हो गई। अभी आपको भी मैं एक दिव्य चमत्कार दिखाने वाला हूं, आज नहीं, जल्दी, दिन में उस जमाने में ऐसे होता था। इंद्र, अग्नि, वरुण, वायु, कुबेर आदि इत्यादि देवताओं को बलि के बाकले बनाए जाते थे। नवधान्य से बाकला बनाया जाता है। वो जमाना था जब उस बाकले को ऐसे उछालें तो वो इंद्र, अग्नि, यम, नैऋत्य, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान आदि देवता खुद आके उसको ग्रहण करते। आजकल उछालो तो वो वापस ही आके नीचे गिरता है। अब आपको मैं दिखाने वाला हूं कल परसों जब भी दिन में, इन देवताओं को बलि बाकला जब मैं उछालूंगा, वो बाकले जो नवधान्य ऊपर फेंका वापस नीचे आने वाला नहीं है। वो वापस नीचे आने वाला क्यों? उन देवताओं को ग्रहण हो जाएगा। ये मंत्रों की शक्ति क्या है? तो ये से मंत्र शक्ति। नवाब को इनकी ख्याति देख के बड़ा आश्चर्य लगा। इनकी महिमा क्या, इनके चेलों की महिमा भी सुनोगे तो बहुत बारी चीजें हैं। आप गुरुओं के प्रति श्रद्धा रखो। उन नवाब को लगा कि बहुत गुणगान करते इनके बारे में, इनको देखता हूं परीक्षा करके। नवाब ने मांस कटवाए, ऊपर से कपड़ा ढक दिया, राघवेंद्र स्वामी का स्वागत किया करके, वो मांस के तट्टे को सामने करके बोलता, आपके लिए हम लोग भेंट लाए हैं, स्वीकार कीजिए। राघवेंद्र स्वामी समझ गए कि ये मेरी परीक्षा में मांस और खून से भरा थाल मेरे सामने कर रहा है। उन्होंने भगवान को याद किया और नवाब को कहा कि तेरा प्रसाद ढक के क्यों दे रहा भाई, ढक खोल के देते प्रसाद। जैसे ही वो कपड़ा ऊपर का परात से हटाया, अंदर सेब, मौसम्बी, नारंगी, द्राक्ष, फलों का पूरा थाल भरा हुआ, ना मांस दिखे ना खून दिखे। इनकी बात तो दूर हो, नवाब आश्चर्य में पड़ गया, चरण में गिर के रोने लगा। यही नवाब कहीं घोड़े में जा रहा था, उस समय नवाबों की राज्य चलता था। घोड़े में जा रहा था, देखा कि भाई एक उसको खत आया है बाहर से, उसको यहाँ की भाषा आवे नहीं। नवाब चल रहा, भीड़ लग गई, उस भीड़ में एक को बुलाया, ये पढ़ के दिखा। वो बिल्कुल अनपढ़, राघवेंद्र स्वामी का बड़ा भक्त। उसको बोला पढ़ो इसको। अब ना पढ़े और पढ़ता नहीं हूं, पढ़ने नहीं आता बोलेगा तो गला, पढ़े तो कैसे पढ़े, अनपढ़ हैं। तो उसने रोते रोते राघवेंद्र स्वामी को याद किया, गुरुदेव गुरुदेव दया करके मुझे बचा लेना। गुरु को याद किया, अपने आप पढ़ने लगा। और समाचार ऐसा था कि नवाब प्रसन्न हो जाए, ऐसे शुभ समाचार था उसमें। और इसको पढ़ने ही नहीं आता, इसने पढ़ के सुनाया। नवाब इतना प्रसन्न हुआ, जिस जगह खड़ा होके इसने वो समाचार सुनाया, उसी जगह का इसको दीवान बना दिया, उसी गांव का। एक अनपढ़ मूर्ख उस गांव का राजा बन गया। ये होता है कृपा, और उस कृपा को प्राप्त करने जीवन में भक्ति करना, और उस भक्ति को करोगे तो सदा कल्याण होगा। संतों के प्रति श्रद्धा, भगवान के प्रति निष्ठा, देवताओं के प्रति भक्ति, ये तीन आ गया तो उनका उद्धार तो कभी भी होने वाला है, आज नहीं तो। हाँ, सभी जाओ एक बार मंत्रालयम, एक नदी किनारे है। जीव समाधि प्राप्त राघवेंद्र स्वामी के 3 ज्योतिषों ने ज्योतिष निकाला। एक ज्योतिष ने कहा कि इनका उम्र 100, क्या कहा? दूसरे ज्योतिष ने कहा इनका उम्र 300,
तीनों प्रखंड पंडित, तीसरा कह रहा है कि इनका उम्र 700। अब बोलो सत्य एक होगा कि 3 होगा? आपस में लड़ने लगे, 100 के 300 के 700। स्वामी जी समझ गए, बोलते क्या बात है भाई, 100 उम्र में देख रहा हूँ, ये बोल रहा 300 700, प्रभु बताओ क्या सत्य है? राघवेंद्र कहे तुम तीनों ज्ञानी हो, तीनों सत्य है। 100 वर्ष तक ये स्थूल शरीर में रहूंगा और जीवित ही समाधि ले लूंगा 100वें वर्ष में, और 300 वर्ष तक मेरे बताए शास्त्र और किताबें तत्व सब चलेंगे। 300 वर्ष तक मेरे तत्व शास्त्र के रूप में मैं जीवित रहूंगा, और 700 वर्ष तक इस समाधि के अंदर बैठ के भी सबका कल्याण करूंगा। तीनों सत्य है। तो आज 700 वर्ष पूरे नहीं हुए, अभी भी जाओगे हाथ जोड़ लोगे तो अभी भी वो प्रत्यक्ष आशीर्वाद दे रहे हैं। पूज्याय राघवेंद्राय सत्य धर्म रताय च भजताम कल्पवृक्षाय नमताम कामधेनवे। जहां भी देखो मैं इस संप्रदाय का हूं, मैं इसको मानता हूं, ये मैं ये करता हूं, ये द्वेषियों की बात है। मोगरा कहीं भी रहें खुशबू देगा, संत सच्चे हों तो कहीं भी रहें कृपा करेंगे। उनमें कोई संप्रदाय या कोई प्रकार का पंथ भेद नहीं है। जो पंथ भेद संप्रदाय भेद करता है वो संतों को अपने एक कटरे में बांधता है। संत किसी भी प्रकार से किसी सीमा में बंधने वाले नहीं है। वो हवा हैं जो पूरी धरती को प्राणवायु देते हैं। और किसी एक दो के लिए वसंत विजय किसी संप्रदाय, किसी पंथ, किसी गच्छ में बांधोगे, कोई गच्छ है न कोई गुच्चा है। जो वसंत विजय के पास आ गया उसके लिए पद्मावती के चरण में प्रार्थना करना ही वसंत विजय का काम है कि भाई माँ इनको तारो। वसंत विजय का काम क्या है? हाँ ये आ गया, क्या करूं इसका तारो। ये घड़ी घड़ी माँ काल में जा रहे हैं, हर महीना जा रहे हैं। संतों की जीवित समाधियों में भी जाओ। ये शरीर 16 कलाओं की ऊर्जा से भरी हुई है। देखो त्रिची के पास नेरूर एक गांव है, जरूर जाना कभी। नेरूर क्या गांव है? पहले भी मैं बोला था करके कहीं कहीं जाके घूम के आए थे। ये पहले भी कुछ जगह बताई, कौन सी जगह गए ना? कहाँ गए थे पहले? ये दोनों भटक के आए ना उधर। हाँ नेरूर में जीवित समाधि है सदाशिव ब्रह्मेंद्रा की। शंकराचार्य थे ऐसे महायोगी, एक बार बाढ़ आने के बाद सूख गया मट्टी नदी का। क्या हो गया? सूखने के बाद वहां वो मट्टी को घर बांधने के लिए किसी ने खोदा, तो खोदते खोदते जब कुदाली मारा तो जोर से खून आया। सोचा नदी में से मट्टी में खून आ रहा है, धीरे से उसको खोदा, अंदर एक मूर्ति बैठ के ध्यान कर रही है मट्टी के अंदर। कई वर्षों से अपने शरीर के प्राण को रोक के अंदर ही साधना कर रहे थे, पानी के अंदर नदी में। जब पानी सूख गई, मट्टी के अंदर से निकले वही सदाशिव ब्रह्मेंद्रा, जिनको नवाब रास्ते में देखा कि नंगा डडंगा चल रहा है, ये कितना मस्तीखोर है। सदाशिव ब्रह्मेंद्रा का हाथ काट दिया नवाब ने, तिरची के पास तमिलनाडु में। हाथ कहीं गिर गया ना, वो चलते ही रहे। हाथ गिरा, इनको थोड़ा भी उसका असर नहीं, भान नहीं, ऐसे चल रहे हैं जैसे शरीर का कोई कपड़े का डोरा गिरा हो। देख के नवाब आश्चर्य में पड़ गया, चरणों में पड़ के बोलता है कि प्रभु आपका हाथ काट दिया, मेरी गलती हो गई, वहां आपका हाथ गिरा। अच्छा तूने मेरा हाथ काटा? उधर गए, वो हाथ उठा के ऐसे किए, फिट हो गया हाथ वापस। ऐसे महापुरुषों से ये धरती भरी है, ऐसे महापुरुषों की जीवित समाधि। जाओ मंत्रालय में जीवित समाधि है, 9 समाधियों की जीवित समाधियों की दर्शन करो एक साथ। 9 जीवित समाधि की दर्शन करोगे, 9 दिन के अंदर बहुत बड़ा शुभ समाचार आपके जीवन में प्रकट हो जाएगा। ऐसे वो महापुरुष कृपा करते हैं। मैं लिख के देता हूं, देखो शंकर पार्वती के सामने बैठा हूं, भगवती पद्मावती के सामने, भैरव के सामने बैठा हूं, उनके सामने ही बोलता हूं। ये जो गुरु दे सकते हैं वो देवता भी नहीं दे सकते, आपको ध्यान रखना। ये जो गुरु दे सकते हैं वो कोई नहीं दे सकते। इतनी सरलता से दे देंगे,
मांगने से पहले मैं जाके बैठा रहा नेरूर में सदाशिव ब्रह्मेंद्रा के जीवित समाधि में, हम लोग साधक होने से जान सकते हैं कि माँ शक्ति कैसी है। ऐसी शक्ति है, जाके बैठते ही हमारे दुखों को समझ लेते हैं वो माँ प्रभु, उसी समय पीड़ा से मुक्ति। तो ऐसे संत जिनको शरीर का भी भान नहीं हो, हाथ कट गया तो भी कुछ उसकी चिंता नहीं हो, तो कितनी उच्च कोटि की स्थिति में वो शक्तियां चलती होगी। उन शक्तियों को समझ के, इन मंत्रों को, इन विधानों को समझ के, राघवेंद्र स्वामी की तो बातें बताऊं जितनी कम है, ऐसी ऐसी बातें हैं उनके चमत्कार की। लोगों ने एक आदमी को बोला कि मुर्दा जैसे नाटक कर इनकी शक्ति का पहचान करेंगे। जीवित को मुर्दा जैसे किसी टोली में लेके आ गए ऐसे कि मर गया प्रभु, इसको जीवित करो। राघवेंद्र स्वामी समझ गए कि मेरे से ये लोग मजाक मस्ती करके मेरी शक्ति का परीक्षा ले रहे हैं। अच्छा मर गया, मरने दो, ऐसे बोला। वो सच में ही उसी क्षण मर गया। अब ये उठाने देके तो वो हिले ही नहीं, अरे सच में मर गया। फिर कान पकड़ के रोए, प्रभु आपसे हम लोग मजाक करने आए थे और आपको छेड़ने आए थे, बहुत बड़ी गलती हो गई, क्षमा करो। बहुत रोए, हाथ पकड़े, फिर उन्होंने वापस चानी छाटा तो मरा हुआ उठ के खड़े हो गया। ऐसे स्वामी राघवेंद्र स्वामी हैं। बोलो राघवेंद्र स्वामी की, सदाशिव ब्रह्मेंद्र सदगुरु महाराज की, सभी महापुरुषों की। ऐसे ऐसे महापुरुषों कहाँ आपको एक कहानी बताने जाऊं तो रात में 2 बजे ही पूर्णाहुति होगी, फिर इसलिए आप जल्दी करते। बाकी तो ऐसे ऐसे संत पुरुष हुए। तिरची के पास जाओगे, नेरूर, क्या गांव है, नेरूर में सदाशिव ब्रह्मेंद्र, बहुत सिंपल जगह है, लेकिन बड़े महाराजा उधर निवास कर रहे हैं, ध्यान रखना, ऐसी जगह है। बेंगलुरु जाओ, होसपेट जाओ, पास में ही मंत्रालयम है, मंत्र का आलयम, यानी मंत्रों की सिद्धि का अगर कोई शक्ति देखनी हो तो वहां देखो। एक छोटे बच्चे को उसकी माँ लेके आई, वो बच्चा गलती से वहीं स्वामी जी का जहां भंडारा चल रहा था, जहां फल का रस रखा था, उस फल रस के बड़े गंगाल में गिर के मर गया वो छोटा बच्चा। और स्वामी जी पूजा कर रहे थे, उन पूजा के जो पात्र होता है जल का, उसमें मक्खी आके गिरा। स्वामी जी ने सोचा मेरे कोई भी पूजा सामग्री में अशुद्धि नहीं हो सकती, ये मक्खी इसमें गिरा है तो जरूर कुछ अशुभ हुआ है, देखो रे यहाँ कुछ अशुभ हुआ है। तुरंत ढूंढे तो वो बच्चा मरा मिला फल के रस के गंगाल में। बच्चे को उठाए तो एक माँ का दिल देखो, अपना बेटा छोटा सा बालक कौड़ा मरा हुआ लेके रोती रोती आई, प्रभु आपके चरण में आई कि मेरा उद्धार हो जाएगा, यहाँ तो मेरा अशुभ हो गया प्रभु, मेरा बच्चा मर गया। राघवेंद्र स्वामी ने कहा मरा, मरे हुए खड़े हो जाएं उस जगह को मंत्रालय हम कहते हैं, ले देख तेरा बेटा कैसे खेलता है। अपने उसी कमंडल से पानी उठा के छांटा, वो बच्चा जीवित हो गया, न खिल खिल के हंसने लगा। ऐसे ऐसे महापुरुषों की कहानी बोलने से आपको भी सुन के फायदा होगा, उनकी कृपा होगी। मेरी भी जिह्वा पवित्र हो रही है उन महापुरुषों की बातें बता के, मेरा भी जीवन सफल हो रहा है कि महापुरुषों के बारे में बोलने का अवसर प्राप्त हो रहा है मुझे। तो ऐसे ज्ञानी गुणी देखो, चंदन को लगाया जले क्यों? हाँ, मंत्रों की शक्ति को बोलने शुरू किया तो इतनी बातें हो गई। मैंने शुरू उसी लिए किया, मैंने सोचा कि मंत्रों की शक्ति को इनको कोई भी प्रकार से अनुभव ज्ञान नहीं है, संसारी है, संसार के उस कीचड़ में रकटते फिर रहे हैं जहाँ कुछ नहीं है। यहाँ है अमृत और संसार में है कीचड़, और जो अमृत में डूबेगा वो अमर हो जाएगा, कीचड़ में पड़ेगा वो गंदा हो जाएगा। ऐसे अमृत कुंड के पास आ गए हो, दोनों हाथ उठा के बजाओ ताली। किस अमृत कुंड पे पास आए देखो। तो ऐसे महापुरुषों की आज बात हो गई, बहुत बड़ा पुण्य हो गया। चलो अब हम इतने महापुरुषों की बात की, तो महापुरुषों के नायक महापुरुष जितने भी हैं, शास्त्र कहता है सिद्ध सेविताय नमः,
ये शब्द किसी को नहीं है। अष्टोत्तर शतनाम में ये जितने सिद्ध हुए हैं ना, श्यामाचरण जी काशी के बहुत बड़े सिद्ध पुरुष हुए, काशी के विश्वनाथ को भी नहीं मानते, अन्नपूर्णा को भी नहीं मानते, बटुक भैरव मंदिर में रोज जाते, क्योंकि सिद्धों का सेवन भैरव से होता है। सिद्ध कोई भी हो, महापुरुष कोई भी हो, क्योंकि भैरव कौन है? शंकर ही है। भैरव कौन है? हाँ, शंकर ही भैरव बने। इसलिए आप अष्टोत्तर शतनाम में भैरव का अष्टोत्तर शतनाम में सिद्ध सिद्ध सेवित है कि नहीं? हाँ, सिद्धों से सिद्ध पुरुष जितने हुए जिनका अभी नाम लिया, उनके हेड कौन हैं? अब उनको बुलाएंगे कि हम कितने ही सिद्धों की बात की, लेकिन हेड को आना है। किनको आना है? जब हेड आ जाएंगे तो बाकी जितने समाधि में बैठे हैं, जीवित घूम रहे हैं, जहाँ जहाँ फिर रहे हैं, आकाश धरती में फिर रहे हैं, वो सब खुश हो जाएंगे। क्योंकि ये सिद्धों की मन की स्थिति आप नहीं समझ सकते। वो बिल्कुल मस्त मलंग होते हैं, उनको न सुख है न दुख है। अगर ये अवस्था किसी में देखनी है तो वो भैरव में ही दिखती है, और किसी में ये अवस्था नहीं है। ऐसी अवस्था किस में है जो मस्त मलंग है? बोलो पंडित जी। शंकर जी मस्त मलंग है, लेकिन भगवती हरदम उनको मस्त मलंग रहने देती नहीं है, छेड़ती है बीच बीच में जाके। तो उनको पति बनना पड़ता है। क्या बनना पड़ता है? पति मस्त मलंग नहीं रह सकता। जो भी पति हैं जानते हैं, कोई पति मस्त मलंग है इस दुनिया में? कोई दुखियारा जीव है तो वो पति है। हाँ, जिसने शादी की वही संसार का सबसे बड़ा दुखियारा जीव है। इसमें थोड़े तो शादीशुदा हैं, वो अनुभव करते हैं कि शादीशुदा हुए, उससे शादी तो हो गई, शुदा नहीं हुई, जीवन में शादी हो गया, तो ये अनुभव है। लेकिन भैरव जी क्या है? मस्त है। कैसे हैं? सिद्धों की अवस्था है। ऐसे भैरव जी को प्रणाम करके, भैरवनाथ हम तो कुछ भी बोल लेते हैं, आप तो बड़े दयालु हो, आपकी दया से हमारा बोला हुआ सब सार्थक हो जाए, ऐसे आपको प्रणाम करते हुए भैरव जी को आह्वान करते हैं कि आओ भैरवनाथ, आइए, ऐसी कृपा बरसाइए कि आज जितने जीवित समाधियों में इस पृथ्वी में बैठे हुए महापुरुष हैं, उन सब का आशीर्वाद आपके आशीर्वाद के साथ हमको मिलना चाहिए। हर एक महापुरुष का आशीर्वाद आज मिलना, सभी तीर्थंकरों के, गणधरों के, सिद्ध पुरुषों के, जीवित समाधि वाले महापुरुषों के, सबका आशीर्वाद। हे सभी जीवित समाधि में विराजित महापुरुषों, आप भी सब हम पर कृपा बरसाइए। कैसा आनंदकारी हो जाएगा। बैठे बैठे सब हो गया है कल्याण।